वोटर रिव्यू का काम लगातार जारी है। इस वक्त मेरी मौजूदगी बिहार की राजधानी पटना के अदालतगंज मोहल्ले में है। सबसे बड़ी बात है कि निर्वाचन आयोग के जो कर्मचारी हैं वो घर घर जा रहे हैं, खटखटा रहे हैं दरवाजा और सभी लोगों को, यानी उस घर में जितने भी सदस्य हैं जो वोटर लिस्ट में जिनका नाम है उनको फॉर्म दिया जा रहा है और यहाँ उनको कहा जा रहा है कि आप जल्दी से इस फॉर्म को भरकर हमें दे दें। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वोटर जो हैं उनके सामने परेशानी ये आ रही है कि जो फॉर्म के साथ जो डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा वो उनके पास नहीं है। उनका और उनके फादर मदर का जो डेट ऑफ बर्थ मांगा जा रहा है वो उनके पास नहीं है। ये सबसे ज़्यादा परेशानी आ रही है और उन्हें इस बात का डर है कि अगर उन्होंने समय पर डॉक्यूमेंट के साथ फॉर्म फिलअप नहीं किया तो उनका नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। 2026 के विधानसभा चुनाव के पहले पश्चिम बंगाल में बीजेपी पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। इसके पहले सुकांतो मजूमदार पश्चिम बंगाल के जो यहाँ प्रदेश अध्यक्ष थे, अब यहाँ पे श्रमिक भट्टाचार्य को पश्चिम बंगाल का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। जिस तरह से देखें कि पूरी तरह से जोर शोर की तैयारियां जोरों पे शुरू हो चुकी है और श्रमिक भट्टाचार्य 2026 के विधानसभा चुनाव के पहले पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। यानी जिस तरह से भाजपा यहाँ पश्चिम बंगाल में 2026 में जो 200 सीटों जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है, श्रमिक भट्टाचार्य पूरी तरह से यहाँ पे कमान संभाल लिए हैं और आज जो भाजपा के सभी कार्यकर्ता, विधायक, सभी की जो भाजपा कार्यालय सॉल्ट लेक में है, यहाँ पे मीटिंग हो रही है और 2026 में कैसे टीएमसी पार्टी को हराया जाए इसकी रणनीति पूरी तरह से बनाई जा रही है। यानी बीजेपी जिस तरह से देखे कि लगातार पश्चिम बंगाल में जय श्री राम के नारे के सहारे 2021 के विधानसभा चुनाव में थी, शुभेंदु अधिकारी लगातार हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन श्रमिक भट्टाचार्य जिस तरह से उन्होंने यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष बनने के साथ साथ ही जोरदार तरीके से उन्होंने सबका साथ सबका विकास का बात किया है। यानी सभी को लेकर चलना होगा बंगाल में, तभी जाके सत्ता में आ सकते हैं। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता। महाराष्ट्र में हिंदी मराठी विवाद में अब हिंदू मुस्लिम की एंट्री हो गई है। बीजेपी की तरफ से कैबिनेट मंत्री नीतीश राणे ने मोर्चा संभाला है। नीतीश राणे ने कहा है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेताओं में हिम्मत है तो वो गोल टोपी और दाढ़ी वालों से मराठी बुलवा कर दिखाएं, उन इलाकों में जाकर दिखाएं। इतना ही नहीं, नीतीश राणे ने कहा है कि राज्य में हिंदुत्ववादी सरकार है और हिंदुओं पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इस पर एमएनएस की तरफ से भी जवाब आया है। एमएनएस का कहना है कि उनका विरोध हिंदुओं से नहीं है, हिंदी से है और वो मराठी के लिए लड़ते रहेंगे। दरअसल इस समय जो है महाराष्ट्र में महानगर पालिकाओं के चुनाव होने हैं और जो व्यापारी है, हिंदी भाषी है, वो बीजेपी का कोर वोटर समझा जाता है और ऐसे समय में आंदोलन हुआ है जब यहाँ पर चुनाव होने हैं तो कहीं न कहीं बीजेपी भी इस पूरे आंदोलन से डरी हुई थी। यही कारण है कि बीजेपी की तरफ से नीतीश राणे ने अब मोर्चा संभाल लिया है। अंचल के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री मजेंद्र सिंह सिरसा के बयान वापस लेने के बाद में आम आदमी पार्टी ने अपनी पीठ थपथपानी शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि जिस तरीके से दिल्ली की जनता और आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को दिल्ली में बहुत मजबूती के साथ उठाया था। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से लगातार जो दुपहिया और चौपहिया वाहन है उनको बंद किया जा रहा था, साथ ही उनको पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जा रहा था, तो इस पर सरकार की काफ़ी किरकिरी हो रही थी। इसी मुद्दे को लेकर के आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि दिल्ली सरकार ने के इस फैसले को लेकर के आम आदमी पार्टी और दिल्ली की जनता ने इसे मजबूती से उठाया है और अब ये फैसला वापस लेने पर सरकार घुटने पर आ गई है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि जिस तरीके से इस आदेश को 2015 में कोर्ट ने लागू किया था, उसके बाद 10 साल हमारी सरकार रही लेकिन हमने इसको लागू नहीं किया क्योंकि हम जानते थे कि दिल्ली की जनता के लिए ये फायदे का सौदा नहीं होगा। कैमरा पर्सन राणा अविनाश के साथ यूसुफ, न्यूज़ 24, दिल्ली। आरएसएस के प्रांत प्रचारकों की बैठक दिल्ली के केशव कुंज कार्यालय में शुरू हो गई है। आज से लेकर ये बैठक 6 तारीख तक चलेगी, जिसमें देश भर से आए हुए संघ के जो प्रचारक हैं वो जो कार्यक्रम देश भर में चल रहा है संघ का, उस मुद्दे पे बातचीत करेंगे और संघ के क्रियाकलापों को कैसे आगे बढ़ाना है इस पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि पूरे देश से 233 कार्यकर्ता इसमें शामिल हो रहे हैं। इस दौरान संगठन से जुड़ी हुई चर्चा के अलावा सभी 46 प्रांत के कार्यों की समीक्षा होगी, सुझाव बदलाव पर चर्चा की जाएगी। इस दौरान
सर संचालक मोहन भागवत और सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले का भी मार्गदर्शन प्राप्त होगा। वो भी अपना भाषण देंगे और कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने का प्रयास करेंगे। संघ प्रेरित 32 विविध संगठनों के अखिल भारतीय संगठन मंत्री भी इस बैठक में उपस्थित रहेंगे, जिसमें बीजेपी की तरफ से बीएल संतोष उपस्थित रहेंगे। संघ का प्रशिक्षण वर्ग पूरा करके जुलाई में सभी प्रांत प्रचारक यहाँ एकत्रित हुए हैं। अब तक 100 वर्गों का आयोजन हो चुका है। यानी संघ का जो अपना एजेंडा है उसके अलावा फॉरेन ट्रेड और जातिगत जनगणना और बाहर से जो घुसपैठिए भारत में आकर रहते हैं, ये कितनी बड़ी समस्या है, कितनी गंभीर चिंता है, इसको लेकर भी संघ के इस 3 दिवसीय बैठक में मंथन होगा, विचार होगा और तय किया जाएगा कि आखिर देश के लिए ये कितना खतरनाक है। इसको लेकर संघ को क्या कार्यक्रम और देश भर में चलाने चाहिए। कैमरामैन सुनील के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। मथुरा की शाही ईदगाह को विवादित ढांचा घोषित करने के मामले में हिंदू पक्षकारों को बड़ा झटका लगा है। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह से जुड़ी संपत्ति को विवादित घोषित करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले से हिंदू पक्षकारों को बड़ा झटका लगा है। न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की अदालत ने वादी महेंद्र प्रताप सिंह की ओर से दाखिल अर्जी खारिज कर दी है। हिंदू पक्ष की दलील थी कि वहां पहले मंदिर था और वहां मस्जिद होने का कोई भी साक्ष्य आज तक शाही ईदगाह मस्जिद पक्ष कोर्ट में पेश नहीं कर सका है। दरअसल हिंदू पक्षकारों ने मथुरा की शाही ईदगाह को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने अपना फैसला पहले सुरक्षित कर लिया था। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। राजा भैया के सास ससुर ने बेटी भानवी से जताया जान का खतरा। डीजीपी लखनऊ पुलिस कमिश्नर को लिखा पत्र। विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह के खिलाफ डीजीपी व पुलिस कमिश्नर लखनऊ को पत्र लिखा गया है। ये पत्र भानवी सिंह के पिता रवि प्रताप सिंह, मां मंजूर सिंह ने लिखा है। दोनों ने भानवी से जान का खतरा बताया है। आरोप है कि संपत्ति के लालच में भानवी उन लोगों को प्रताड़ित कर रही है। इतना ही नहीं, भानवी के पिता ने पत्र में आरोप लगाया है कि कुछ साल पहले बस्ती स्थित घर का ताला तोड़कर भानवी जबरन घुस गई थी। भानवी नौकरों को रिश्वत देकर के हमारे खाने में जहर मिलाने के लिए कहती थी। मैंने भरोसा करके भानवी को पावर ऑफ अटर्नी दी थी, लेकिन उसने भरोसा तोड़ दिया और उसने बिना पूछे करोड़ों की संपत्ति बेच दी। पत्र में भानवी और उनको घर से आने के लिए रोका जाए और सुरक्षा की मांग भी की गई है। यहाँ आपको ये भी बता दें, बीते मंगलवार को भानवी सिंह हजरतगंज स्थित सिल्वर ओके अपार्टमेंट पहुंची थी, जहां उनके माता पिता रहते हैं। दरवाजा खटखटाने के बाद न खुलने पर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ था, जिसके बाद साध्वी सिंह, भानवी सिंह की छोटी बहन ने पुलिस को फोन किया। पुलिस के आने पर भानवी सिंह को समझा बुझा करके वापस भेजा गया था। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। दिल्ली में जन सुनवाई सदन का शुभारंभ हो गया है। पता बेशक बदल गया हो, लेकिन काम वही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री यहाँ अब जन सुनवाई करेंगे। इस वक्त तो दिल्ली सरकार में कभी मिश्रा मौजूद है। जी, क्या कहेंगे जन सुनवाई सदन अब कब से शुरू होगा? सबसे पहले तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि पिछले 11 साल में कभी मुख्यमंत्री के दफ्तर या घर में आपका कैमरा गया गया? कोई मीडिया अलाउड नहीं, कोई कैमरा अलाउड नहीं था। पहले दिन से दरवाजे खुले हुए, सारा मीडिया देख सकता है। और ये आप पर्दे देख सकते हैं, केजरीवाल के शीश महल के एक पर्दे के खर्चे से कम में पूरा जनसेवा सदन बनकर तैयार है। 7 लाख का टेंडर दिया गया है। सवाल ये उठे कि 4 कमरों के मकान में 14 LED या फिर इलेक्ट्रॉनिक चीजों की आप गिन लो कितने लगे, आप कैमरे में गिन लो। अब तो कुछ छुपाने को नहीं है ना, आप टीवी देख लो कितनी लगे, कंप्यूटर कितना लगा है, कुर्सी कितनी लगे। यही है जो कुछ है, यहाँ से अलावा कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूँ आप सब कुछ गिन लो और सब कुछ गिन के बाद केजरीवाल से ये पूछो कि जब सब कुछ इतने पैसे में लग गया तो तुम्हारा 80 करोड़ रुपया कहाँ गया? तुमने 80 करोड़ रुपये में क्या बनाया था? यहाँ तो मीडिया अलाउड है। आज आप एक एक कुर्सी और टेबल गिन के जाओ। यहाँ बर्फानी के भक्तों का उत्साह देखते ही बनता है। श्रद्धालु देश के कोने कोने से बाबा बर्फानी के दर्शनों को आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए कि बम बम बोले के जयघोषों के साथ श्रद्धालु जो है पूरे माहौल को भक्तिमय बना रहे हैं। ये वो श्रद्धालु हैं जो देश के कोने कोने से आए हैं। ये श्रद्धालु बेहद ज्यादा खुश हैं। खुशी इस बात को लेकर है कि बाबा बर्फानी ने इन श्रद्धालुओं को अपने दर पर बुलाया है। आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था भी बेहद ज्यादा चाक चौबंद की गई है। पूरे ट्रैक पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। बेहद ज्यादा संख्या में सुरक्षा बल डिप्लॉय है। तस्वीरों में आप देखिए कि बेहद ज्यादा अलर्ट जो जवान है, इनका यही मकसद है कि जितने भी श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शनों को आए उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित कर सके। आप देखिए तस्वीरों में लगातार जो श्रद्धालु हैं बाबा बर्फानी के दर्शनों को जा रहे हैं। आपको बता दें कि आज जो है कड़ी सुरक्षा के बीच दूसरे जत्थे को भी रवाना किया गया है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु जो है वो पहुंच रहे हैं। हर श्रद्धालु यही चाहता है कि जितनी जल्दी हो सके वो बाबा बर्फानी के दर्शन कर सके। कैमरामैन रमणीत के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, बालटाल। भारतीय सेना की ताकत में होने वाला है एक और इजाफा। जी हां, अमेरिका से भारतीय सेना के लिए नई अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदा गया है, जिसे इसी हफ्ते
सेना में शामिल कर लिया जाएगा। यह आर्मी एविएशन की ताकत बढ़ाने के लिए अमेरिका से अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदे गए हैं। जनवरी 2024 में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और बोइंग के ज्वाइंट वेंचर टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड ने सेना को पहला अपाचे का ढांचा सौंपा था। इसके बाद इसे अमेरिका के एरिजोना में बोइंग की फैक्ट्री में भेजा गया था, जहां इसे आधुनिक तकनीक और वेपन सिस्टम से लैस किया गया है। अब यह हेलीकॉप्टर इसी महीने भारतीय सेना को सौंपे जाएंगे। पहले बैच में सेना को 3 हेलीकॉप्टर मिलने वाले हैं। थल सेना के लिए $800 मिलियन की कीमत के 6 अपाचे खरीदने का करार 2020 में हुआ था। फरवरी 2024 में पहला अपाचे मिलने की डेडलाइन थी, लेकिन हेलीकॉप्टर नहीं मिल सके थे। भारतीय सेना के एविएशन कोर ने अपनी ताकत बढ़ाते हुए 3 एविएशन ब्रिगेड स्थापित किए हैं। एक ईस्टर्न कमांड के मिसामारी, दूसरा नॉर्दर्न कमांड के लेह और तीसरा वेस्टर्न कमांड के जोधपुर में स्थापित किया गया है। भारतीय थल सेना ने अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे का स्क्वाड्रन वेस्टर्न कमांड में तैनात करना है। इसके लिए अपाचे का पहला स्क्वाड्रन भी स्थापित कर दिया गया है। कैमरा पर्सन रफीक के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। हिमाचल प्रदेश में अब तक 19 की मौत, 56 अभी भी लापता। थुनाग बाजार उजड़ा, शनिवार को 2 दिन से फिर होगी भारी बारिश। हिमाचल प्रदेश के मंडी में वीरवार को 2 और शव बरामद किए गए हैं। इसके बाद यहां मृतकों का आंकड़ा 13 पहुंच गया है, जबकि 29 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। लापता लोगों की संख्या में अभी और इजाफा हो सकता है, क्योंकि सराज विधानसभा में 80% से ज्यादा सड़कें व रास्ते टूटने की वजह से कई क्षेत्रों में रेस्क्यू टीमें नहीं पहुंच पाई है। मंडी का थुनाग बाजार 60% से अधिक उजड़ चुका है। यहां 2023 से भी ज्यादा तबाही हुई है। थुनाग में 3 अलग अलग नालों का पानी बाजार में इकट्ठा मिलने के बाद तबाही का कारण बना है। क्षेत्र की सड़कें अवरुद्ध होने के बाद आपदा प्रभावित क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर से खाद्य सामग्री पहुंचाई जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद रेस्क्यू और आपदा राहत के लिए वायुसेना की मदद ली और यहां राहत सामग्री लेकर पहुंचे। मौसम विभाग ने 4 जुलाई के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि 5 से 9 जुलाई तक कई भागों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। राजेश शर्मा, शिमला, न्यूज़ 24। गुजरात में भारी बरसात। बीते 24 घंटों में कई जिलों में हुई भारी बरसात। सबसे ज्यादा हुई बनासकांठा में 8 इंच बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। पिछले 24 घंटों में बनासकांठा के वडगाम तालुका में सबसे ज्यादा 8.6 इंच बारिश दर्ज की गई। सुबह 6 से 10 बजे के बीच बनासकांठा के धानेरा में 4 इंच, साबरकांठा के ईडर में 3 इंच से ज्यादा बारिश हुई। राज्य के 32 जिलों के 162 तहसीलों में हल्के से लेकर भारी बारिश दर्ज की गई है। महसाणा के बीजापुर, बनासकांठा के पालनपुर और दांतीवाड़ा में भी 6 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। तापी, सूरत और साबरकांठा के कई तालुकों में 5 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। बारिश के चलते पालनपुर हाईवे पर जल जमाव के चलते यातायात बाधित हुआ, तो बनासकांठा के अमीरगढ़, इकबालगढ़ घरों में पानी घुस गया, तो वहीं मार्केट यार्ड भी पूरी तरह से पानी में डूब गया। भरूच में भारी बारिश के चलते लोग गले तक पानी में डूबकर अंतिम यात्रा निकालने को मजबूर हुए। साबरकांठा के खेड़ ब्रह्मा में 4 घंटे में ही 5 इंच बारिश से हरनाव नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के इलाकों में जल जमाव हो गया। इसी बरसात से नवसारी के पूर्णा नदी के लबालब भर जाने के बाद नदी के बहाव और पुल का दिल निभाने वाला आकाशीय मंजर भी सामने आया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। कैमरामैन प्रसाद भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। कांवड़ यात्रा और मोहर्रम को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार बेहद सख्त नजर आ रही है और इस बार मानक भी तय किए जा रहे हैं। सहारनपुर से लेकर संभल तक बैठकों का दौर जारी है। कहा यह जा रहा है कि अगर कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे निकलता है तो उसकी भी ऊंचाई 10 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और मोहर्रम के ताजिए भी 10 से 12 फीट से ज्यादा ऊंचाई नहीं होनी चाहिए। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक हाई लेवल मीटिंग के बाद अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि वो कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे और मोहर्रम में निकलने वाले ताजिए की ऊंचाई और उसके मानक तय कर दें। साथ ही कांवड़ यात्रा के दौरान मार्ग में आने वाले दुकानदारों को अपना नाम और पहचान भी जाहिर करना होगा। इसके बाद ये तय किया गया कि कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे की ऊंचाई 10 फीट से ज्यादा नहीं होगी, तो मोहर्रम में निकलने वाले ताजियों की ऊंचाई भी 10 से 12 फीट के भीतर ही होगी। फिलहाल मोहर्रम में 2 दिन और कांवड़ यात्रा के शुरू होने में 5 दिन बाकी और इन सबके बीच सरकार ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24।